देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 और 2024 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं और तमाम जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग, उनका कहना है कि एक लोक लुभावन बजट है। मिडिल क्लास को भी राहत दी गई है, 7 लाख तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा न्यू रिजीम वाले। लेकिन मनरेगा के तहत जो पैसा दिया जाता है, मनरेगा हम सब जानते हैं वो स्कीम है जिससे गाँव में जो लोग हैं, लेबर हैं, उनको काम मिलता है। जो मनरेगा स्कीम है उसके बजट में भारी कटौती की गई है। जो पिछले साल 81,000 करोड़ रुपए था, वो इस साल घटा करके उसको 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया, जो कि 4 साल में सबसे कम है। यानी जो लोग जिनको काम मिल रहा था उसके बजट में कटौती की गई है। और ये काम भी आपको बताएं कि मांग के अनुसार होता है। जो गांव में लोग रह रहे होते हैं, जो गांव वाले रहते हैं, वो ग्राम पंचायत से काम मांगते हैं और उसके बाद ग्राम पंचायत उनको काम देती है और उसके बाद पैसे दिए जाते हैं। तो इस बार जबकि वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने काम मांगा है और सरकार काम दे भी रही है, लेकिन फिर भी बजट में इतनी कटौती क्यों की गई? हम यहाँ पर ग्रेटर नोएडा की एक लेबर चौक में, जहाँ तमाम मजदूर हैं जो अपने गांव से सिर्फ इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनके गांव में मनरेगा के तहत काम नहीं मिल रहा था, तो मजदूरी करने के लिए यहाँ। अगर हम सब जानते हैं कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहे, ये लोग जो आसपास खड़े हुए पैदल अपने घरों को भी अगर वहाँ काम नहीं मिला तो वापस आए शहर में। उन सबके पास जॉब कार्ड भी है, ई श्रम कार्ड भी है। पहले तो अपना कार्ड दिखाइए आप। ये आपके पास है कार्ड। आपका नाम क्या है? दयाराम। कार्ड दिखा दीजिए जरा। ये देखिए, ये आपका ई श्रम कार्ड है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। आपका नाम बताया आपने? दयाराम अहरवार। दयाराम, कहाँ से हैं आप? प्रकाश मौर्य। हाँ, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। आपने मनरेगा में काम किया है? पहले किया था, 4-5 साल पहले मिलता था काम। मिलता था काम, तो अपने गांव में काम कर रहे थे? हाँ, कुछ दिन किया। तो यहाँ क्यों आए फिर? का मिलता, आप नहीं मिलता काम तो कहाँ से क्या करें? वहाँ काम नहीं मिल रहा था? नहीं है काम, आई नहीं है वहाँ काम नहीं मिल रहा। तो आपने ग्राम पंचायत को बोलते थे कि आपको काम चाहिए? अरे तो बोला खूब, जब पूरे गांव को थोड़ी लगाएगा। 100 आदमी का कार्ड बने, 10 आदमी 20 आदमी का काम निकलेगा तो 10-20 को लगाएगा, 100 को थोड़ी लगा लेगा। तो आपको काम नहीं मिल पा रहा था? हाँ, काम नहीं मिल पा रहा है, भागाई बाहर। तो अब यहाँ पर आए हैं? हाँ। तो तो यहाँ पर क्या आपको काम मिल पा रहा है? नहीं, यहाँ भी नहीं मिल रहा। 10-15 दिन में एक दिन 2 दिन काम मिलता है। मेरा नाम बहादुर है। कहाँ से हैं आप? महोबा। महोबा से, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश। आपने मनरेगा में काम किया था अपने गांव में? जी करा था सर, 2 साल पहले। 2 साल पहले आपने मनरेगा के तहत काम किया था। आपका जॉब कार्ड तो बना ही होगा मनरेगा के तहत? हाँ, काम किया। बना हुआ है। तो आप ये बताइए कि मनरेगा के तहत आपको काम नहीं मिल रहा है गाँव में? नहीं। हाँ? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा काम? नहीं। तो क्या हालात हैं आपके, बताइए अपने हालात। हालात ये है कि काम धंधा ना शहर में आना, गांव देहात में आदमी बैठे पड़ा किसी तरह रोटी की जुगाड़ कर रहा है। 2 रोटी के लिए पता नहीं क्या करना पड़ता, वो भी नहीं मिल रही है। यहाँ पर मजबूरी, मैडम भी काम करती है, हम भी काम करता हूँ सर। अब वो कमाती है और हम भी कमाते हैं। आपकी पत्नी क्या काम करती हैं? सर एक्सपोर्ट में। अच्छा, मशीन चलाती सर। मशीन चलाती। दोनों लोग मेहनत मजदूरी करके मजदूरी करे। 4 बच्चे अपने पढ़ा रहा हूँ सर। वो गांव में नहीं मिल रहा है तो क्या अपने यहाँ पर कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ। मिलेगा तो सही है, ना तो अपने काम तो कर रहा हूँ। ठीक है, रुकिए, आप लोग और बात करते हैं। आप आइए, आप आइए। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम विकास है। आपके पास जॉब कार्ड है आपके पास? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार के रहने वाले हैं। क्या आपको मनरेगा के तहत काम मिल रहा था आपके गाँव में? मिल रहा था सब। हाँ, फिर अब बंद हो गया। अब बंद हो गया? जी। तो आप जब मिल रहा था काम तो गाँव में थे आप? गांव में ही था। तो आप यहाँ क्यों आए फिर? सर काम नहीं मिल रहा था वहाँ पे, तो क्या करता है, भागना पड़ा वहाँ से। भागना पड़ा। जी सर। तो यहाँ क्या हालात है? यहाँ पे भी सर बुरा हालत है, काम नहीं मिलता है कहीं पे भी। जिसके जो कारीगर है उसी के लिए मजदूरी है, जो अनपढ़ है, जो कारीगर नहीं है उसके लिए नहीं है। लेबर के लिए नहीं है। अच्छा, हाँ, जो काम करने लायक है, कारीगर है, उसके लिए काम है। ऐसे कारीगर के लिए काम नहीं है। कारीगर के लिए काम नहीं है। हाँ। आपने सुना एक भाई साहब मध्य प्रदेश से थे जिनके पास जॉब कार्ड है। आप यूपी के मैनपुरी से, इनके पास जॉब कार्ड है, काम नहीं मिल रहा मनरेगा के तहत। आप बिहार से हैं, इनको काम मिला है, अच्छी बात। उन्होंने बताया कि 90 दिन को काम मिला है, लेकिन 9 महीने काम नहीं मिला, तो ये यहाँ पे मजदूरी करने आए हैं। ये बलिया में काम करते थे मनरेगा के तहत, इनको काम नहीं मिला तो यहाँ पर काम करने आए हैं। ऐसे ही तमाम वो लोग हैं जिनको अपने गाँव में काम नहीं मिला, इसलिए वो यहाँ आकर के मजदूरी कर रहे हैं और यहाँ भी मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जो आपको बताएं, जो मनरेगा स्कीम है, इसके तहत जो गांव में लोग रहते हैं वो बताते हैं कि वो काम करना चाहते हैं। जितनी मांग होती है उस हिसाब से सरकार काम देती है और हर साल जो है काम मांग रहे हैं लोग। इस साल, पिछले साल जो निकला है उसमें भी लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों ने काम मांगा है मनरेगा के तहत।
सरकार ने भी उसकी आपूर्ति की। बताएं आपको, जनवरी महीने तक 5 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिए भी हैं। लेकिन जब इतना हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है काम की, तो इस बार बजट क्यों कम किया गया? सबसे बड़ा सवाल यही है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि उनका काम है वो पैसा देना है और काम देने की जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है। तो काम राज्य सरकार को देना है, उसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हमने इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की कि कैसे वो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं जिनको अपने गांव में मनरेगा के तहत काम नहीं मिला, इसलिए वो शहर में आए हैं और उसी मनरेगा में बजट काट दिया गया है। लगभग 1/3 का बजट कम किया गया है, जिससे इन लोगों की जो आजीविका है उस पर असर पड़ सकता है। सहयोगी करण पात्रा और अरविंद उत्तम के साथ नोएडा से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।